नमस्कार, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। चलिए बात करते हैं कुछ खास खबर की। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की, जहां विकास को लेकर लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। इसी के साथ आने वाले समय में बस्तर में विकास कार्यों में और तेजी लाने के साथ ही नेशनल पार्क को लेकर सांसद महेश कश्यप ने अपडेट इंडिया के स्टेट हेड सलमान चंद्रगिरी से खास तौर पर बातचीत की और कई सारी जानकारियां भी साझा की। विकास की बात करें या बस्तर में विकास की जो तेजी की बात करें तो हमारे साथ मौजूद है बस्तर सांसद महेश कश्यप। अगर बात करें तो हर जगह पे आज पहुंच रहे हैं। मूलभूत सुविधा की बात करें या फिर कुछ जन समस्या की बात करें तो जगह जगह पे पहुंच रहे हैं और लोगों की विकास की हित में ही काम कर रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हैं कि किस तरीके का बस्तर का विकास जब से भाजपा की सरकार बनी है, जिस तरीके से विकास की तेजी देखने के लिए मिली है। तो यहाँ के जो बस्तर सांसद है हर एक क्षेत्र में पहुंचे, चाहे वो बीजापुर हो, सुकमा हो, नारायणपुर हो या बस्तर हो, कांकेर हो, हर जगह पे यहाँ पे मौजूद वो पहुंच रहे हैं और सारे जन समस्या उठा रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले जो पानी का जो समस्या है, लगातार धरने पे बैठ रहे हैं किसान, किस तरीके का ये हालात रहेगा, आने वाले समय में क्या फेस करना पड़ेगा क्योंकि आ रहा है घर में, कैसे रहेगा? देखिए, बस्तर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का सरकार लगातार निरंतर प्रयासरत है। चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे अपना रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और उसका परिणाम भी दिख रहा है। और आज नक्सलवाद भी खात्मे की ओर है और कहीं न कहीं लोगों को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं होगा, मिलेगा। अभी वर्तमान में जैसे हमारे यहाँ इंद्रावती नदी हमारे बस्तर की जीवनदायिनी, प्राणदायिनी नदी है और कहीं न कहीं वह नदी के पे हम पेयजल की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से उसी में निर्भर रहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ समय से जोहरा नाला में प्रभाव डाइवर्ट होने के कारण अभी यहाँ पीने का पानी और कृषि के लिए समस्या है। इसके समाधान के लिए हम लगातार निरंतर प्रयासरत है। पिछले 5 वर्ष कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के कारण जो समझौता हुआ था 50-50 दोनों राज्य को पानी मिलने का, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। लेकिन हमारा डबल इंजन का सरकार है, हमारे उड़ीसा में भी डबल इंजन का सरकार बना है, उसका जल्द ही उसका समाधान होगा। और बस्तर के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हमारा केंद्र सरकार, हमारे आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे विष्णुदेव साय जी लगातार बस्तर के विकास के लिए प्रयत्नशील है और आगे भी रहेंगे। जी, लेकिन किसानों के अंदर एक भय का माहौल है आने वाले गर्मी को देखकर, लेकिन आप इस बात को सांसद में भी उठाए हैं पानी की समस्या को लेकर। क्या आने वाले समय में क्या है किसानों के लिए सबसे बेहतर सुविधा? जी, आने वाला समय में एक तो हमारे इंद्रावती नदी में बैराज निर्माण करने का भी अभी प्रस्ताव है और आने वाला समय में 2-3 बैराज बनेगा जहां पानी स्टोर होगा। अभी जो डैम का निर्माण हुआ है और उस डैम का रखरखाव नहीं होने के कारण वहाँ रेत और मिट्टी पटने के कारण भी समस्याएं हैं और निरंतर अभी हमारे यहाँ बोर खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कृषि क्षेत्र में बहुत आगे लोग खेती कर रहे हैं तो थोड़ा सा समस्या आया है। लेकिन इस समस्या का समाधान भी हम ही सब लोग को ढूंढना पड़ेगा। सरकार का ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारे यहाँ के लोगों का भी जवाबदारी जिम्मेदारी बनता है। इसलिए मैं सभी किसान भाई और हमारे बस्तरवासी को निवेदन करना चाहता हूँ जल संरक्षण के लिए और जल को स्तर कैसे बढ़े और हम जल का सही सदुपयोग कैसे करें, उसके हिसाब से हम आगे भविष्य का प्लान के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नक्सली को सबसे बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है क्योंकि नक्सली देखने से इस बार अब पूरी नक्सली सरेंडर करने के लिए तैयार है, समन्वय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि शांति वार्ता हुआ और शांति रूप से हम लोग नक्सली सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और हम लोग नक्सली हिंसा को छोड़ना चाह रहे हैं। इस पे सरकार एक बड़ी कार्रवाई रही है और उसको एक बड़ी सफलता मिली। देखिए, बस्तर के विकास में के लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा प्रयास है। हमारा पार्टी का ध्येय वाक्य रहा है अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना और उसके लिए जो भी बाधक होगा उसके लिए किसी भी प्रकार का समस्या आएगा तो उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ जो नक्सलवाद माओवाद का समस्या है, कुछ लोगों को हमारे यहाँ के बस्तर के लोगों को, हमारे भाइयों को बाहरी लोगों के द्वारा जल जंगल जमीन का नारा देके बंदूक पकड़ाया है और बंदूक चलाने वाला भी कहीं न कहीं हमारा भाई है, गोली खाने वाला भी, जेल जाने वाला भाई। इसका नुकसान बस्तर को हो रहा है। इसलिए हमारा सरकार का भी स्पष्ट मत है कि वो लोग मुख्य धारा में आ जाए। वो वास्तव में बस्तर हित में चाहते हैं। हमारे संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी तरीके से सरकार के साथ मिलके उसका समाधान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए हमारा आह्वान है, निवेदन है, वो लोग भी मुख्य धारा में आ सकते हैं, आ जाना चाहिए।
नहीं तो फिर अंतिम विकल्प वही होगा। कुछ लोगों की इशारे में अगर वो बंदूक पकड़ के वो समाधान चाहते तो ये संभव नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान है, कानून है, पुलिस है। जब मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे पूर्वजों ने हमारे जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं को अपने विवेक से हमारे अपने पराक्रम से बचा के रखा, तो उस समय हमारे पास संविधान नहीं था, हमारे पास साथ पुलिस नहीं थी, सरकार नहीं थी। आज तो हमारे पास सब कुछ है। तो इसलिए ऐसे विचारधारा से हमको अलग होना पड़ेगा और बस्तर हित में वास्तव में हम चाहते हैं, तो इसके लिए हमको मुख्य धारा में आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है, बीजापुर जिले एक नंबी जलप्रपात आया हुआ है, जो काफी सालों से आप लोग जानते हो नंबी को। वहां को लेकर विकास की बात कह रही है कि वहां जलप्रपात जो इतनी सुंदरता है, जो चित्रकूट से भी अच्छा है, तो उसको लेकर क्या सरकार और वहां पे कुछ और काम करेगी? कि पर्यटन की दृष्टि से हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। बस्तर जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं से भरा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा क्षेत्र है। चाहे चित्रकूट के जलप्रपात की बात करें, तीरथगढ़ की बात करें, आज अभी हमारा दूधमारास विश्व पर्यटक स्थल में आज चयनित हुआ है। ऐसा ही नहीं, हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में चिन्हांकित हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगह यहाँ स्थित है, लेकिन कहीं ना कहीं माओवाद के कारण, नक्सलवाद के कारण वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। ना रोड, सड़क, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण वहां से हम लोग हमारे जो पर्यटक है या हमारे लोग उसका लाभ लेना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और आगे उसका पूरा लाभ मिलेगा। बस्तर की सुंदरता को लेकर आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हो और जगह-जगह पे लोगों के हित के लिए बात कर रहे हो। अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, नेशनल पार्क एरिया में भी विकास की जो गति है, कितनी तेजी देखने के लिए मिली? देखिए, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को अभी विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। नेशनल पार्क भी का भी विकास होगा। और देखिए, सरकार का पहला प्राथमिकता होना चाहिए, जो भी इस क्षेत्र में जल, जंगल, जमीन या जो भी संपदा है, ये जनता का संपदा है, सरकार का संपदा तो है। सरकार सब पर सिर्फ नियंत्रण करती है, सरकार सिर्फ उसका रखरखाव करने का जवाबदारी बनता है। जैसा समाज का डिमांड होगा, लोगों का डिमांड होगा, क्षेत्रवासी का मांग होगा, उसके हिसाब से, उसके अनुरूप उसको विकास कार्य प्लान के साथ काम करेंगे और यही करना चाहिए। हाँ, नेशनल पार्क में तो शुरुआत देख ही चुके हैं कि किस तरीके से एक पुल के निर्माण से काम हो रही है। महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ रही है, एक पुल बन रही है जो 750 मीटर की है, जिसकी लागत 44 करोड़ 81 लाख रुपए है। तो उसको लेकर क्या बस्तर के वो बीजापुर जिले के नेशनल पार्क में विकास की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, जितने भी आप नदी, नालों, पहाड़ों और रोड, सड़क, बिजली आप देखने को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का देन है। आज नेशनल पार्क में आवाजाही का नहीं होने का बहुत सारा समस्या है। आज नदी में नदी नालों में बड़े-बड़े पुल का निर्माण हो, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने की बात हो। आज 4-4 रेल लाइन स्वीकृत हुआ है, बस्तर को सौगात मिला है। ये आज़ादी का 78 वर्ष में संभव हुआ है, लेकिन उसका लाभ और आने वाला 5-7 साल में मिलेगा, क्योंकि इतने साल में नहीं हुआ तो थोड़ा समय तो लगेगा। हाँ, और इसलिए किसी भी क्षेत्र का बात हो, कितना अंदरूनी क्षेत्र हो, जो अबूझमाड़ एक समय उसको कोई बूझने का सुध नहीं लिया, उसको समझने का कोई प्रयास नहीं किया, तो आज हमारी सरकार उसकी ओर भी आगे बढ़ के वहाँ के लोगों को भी, जो मानवता की दृष्टि से जो जल, जंगल, जमीन का असली मालिक है, असली अधिकारी है, उनको मिलना चाहिए। उसके लिए क्या प्लान के साथ उनको मिलना चाहिए, उसके लिए हमारा सरकार प्रयासरत है। इसलिए नेशनल पार्क की बात हो, चाहे अन्य राज्य से जोड़ने की बात हो या अन्य गाँव से कनेक्टिविटी की बात हो, हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है और काम भी चल रहा है। ये थे महेश कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए थे। बस्तर की विकास को लेकर विस्तार से उनसे बात हुई है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की और जानकारी के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।